आज हमारे पास जो जानकारी आई है वो एक बहुत ही दिलचस्प दिन के बारे में है, माघ पूर्णिमा। और अगर हम इसे बौद्ध धर्म के नजरिए से देखें तो ये दिन किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। इसमें एक शानदार शुरुआत है, एक चौंकाने वाला ट्विस्ट भी है और एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स। मतलब एक ही दिन में इतनी सारी बड़ी घटनाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। माघ पूर्णिमा या माघ पूजा जैसा कि कुछ देशों में कहते हैं, वो बौद्ध इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ एक पूर्णिमा का दिन नहीं है, ये असल में भगवान बुद्ध के जीवन की 3 बेहद महत्वपूर्ण और अलग-अलग नेचर की घटनाओं का संगम है। एक ही दिन में संघ का जन्म, उसके फ्यूचर लीडरशिप की रूपरेखा और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मतलब नश्वरता की एक शक्तिशाली घोषणा, ये तीनों मिलकर इस दिन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। चलिए, तो फिर इस स्क्रिप्ट का पहला सीन खोलते हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस दिन 1250 भिक्षुओं का पहला बड़ा सम्मेलन हुआ था। 1250 लोग, ये सुनने में ही इतना बड़ा नंबर लगता है। इसके पीछे की कहानी क्या थी? क्या ये कोई पहले से प्लान की हुई मीटिंग थी? यही तो सबसे फैसिनेटिंग बात है। ये कोई प्री प्लान्ड इवेंट नहीं था। सोचिए उस माहौल के बारे में। उस जमाने में कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था। फिर भी 1250 लोग जो खुद प्रबुद्ध थे, एक ही चेतना से जुड़कर एक ही समय पर वेनुवन राजगृह में पहुंच गए। ये दिखाता है कि धम्म का नेटवर्क कितना पावरफुल और ऑर्गेनिक था। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स की बात नहीं है, ये गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का सबूत है। हाँ, ये इस बात का प्रतीक था कि धम्म का संदेश कितनी तेजी से और कितनी गहराई तक फैल चुका था। ये सिर्फ एक गैदरिंग नहीं थी, ये एक तरह से इस मूवमेंट की ऑफिशियल बिगिनिंग थी। आने की भी सोची। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें इसी दिन की दूसरी बड़ी घटना में मिलता है। बुद्ध बहुत दूरदर्शित है। वो जानते थे कि एक आंदोलन को चलाने के लिए सिर्फ आदर्श काफी नहीं होते, एक स्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। तो इसी सम्मेलन में उन्होंने अपने 2 सबसे काबिल शिष्यों अरहंत सारीपुत और अरहंत महामोग्गलान भंते जी को अग्र शिष्य यानी चीफ डिसाइपल्स का पद दिया। अग्र शिष्य? इसका मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक सम्मान था, एक टाइटल, या कुछ और? नहीं, ये एक टाइटल से कहीं ज्यादा था। ये एक तरह से संघ के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने जैसा था। अरहंत सारीपुत को उनकी प्रज्ञा मतलब विजडम के लिए जाना जाता था। उन्हें धम्म सेनापति भी कहा गया। वो टीचिंग्स और फिलॉसफी के एक्सपर्ट थे। वहीं अरहंत महामोग्गलान अपनी चमत्कारी शक्तियों और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के लिए जाने जाते थे। तो बुद्ध ने एक तरह से ज्ञान और प्रबंधन, नॉलेज और मैनेजमेंट, दोनों को लीडरशिप रोल में स्थापित कर दिया। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था, ताकि धम्म का प्रचार प्रसार सही तरीके से हो सके। ठीक है, तो एक तरफ संघ की फाउंडेशन रखी जा रही है, एक लीडरशिप टीम बनाई जा रही है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव लग रहा है। लेकिन जैसा हमारे सोर्सेज इशारा कर रहे हैं, कहानी में यहीं एक बड़ा मोड़ आता है। इसी दिन एक बहुत ही गंभीर और मानवीय घोषणा भी की गई थी, जिसने शायद सब कुछ बदल दिया होगा। हाँ, और यही इस दिन को इतना गहरा और कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये घटना हुई वैशाली के चापाल चैत्य में। माहौल बिल्कुल अलग था। एक तरफ संघ के जन्म का उत्सव और दूसरी तरफ बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से ठीक 3 महीने पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद और दूसरे भिक्षुओं के सामने घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज से ठीक 3 महीने बाद आने वाली वैशाख पूर्णिमा को वो अपना शरीर त्याग देंगे। एक मिनट, उन्होंने अपने जाने की तारीख अनाउंस कर दी, लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। कोई अपनी मृत्यु की घोषणा 3 महीने पहले क्यों करेगा? वहां मौजूद भिक्षुओं का क्या रिएक्शन रहा होगा? क्या उन्होंने इसका विरोध नहीं किया? मतलब क्या सबने इसे शांति से स्वीकार कर लिया? इसे स्वीकार नहीं किया गया। ग्रंथों में आता है कि उनके प्रिय शिष्य आनंद बहुत दुखी हुए और उन्होंने बुद्ध से रुकने की प्रार्थना की, लेकिन बुद्ध का निर्णय अटल था। इस घटना के लिए बौद्ध ग्रंथों में एक बहुत स्पेसिफिक शब्द है, आयु संस्कार त्याग। इसका मतलब है जीवन शक्ति या जीने की इच्छा का स्वेच्छा से त्याग करना। ये कोई बीमारी या मजबूरी में लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, ये एक पूरी तरह से सचेत, शांत और दृढ़ संकल्प था।
उन्होंने कहा कि उनका काम पूरा हो चुका है, धम्म स्थापित हो चुका है और अब उनके भौतिक शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे सोर्सेज में इस घोषणा से जुड़े मार के साथ हुए संवाद का भी जिक्र है। यहाँ मार को मोह माया या सांसारिक लालच के प्रतीक के तौर पर दिखाया गया है। ये संवाद क्या था और ये इतना जरूरी क्यों है? ये संवाद बुद्ध की मानसिक अवस्था को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये मुझे आज के इनर क्रिटिक जैसा लगता है, वो आवाज जो हमें कहती है बस बहुत हो गया, अब रुक जाओ। ग्रंथों के अनुसार मार ने बुद्ध से आकर कहा कि आपका मिशन पूरा हो गया है, आपने धम्म की स्थापना कर दी है, संघ बना दिया है, अब आपको निर्वाण प्राप्त कर लेना चाहिए। अच्छा, और बुद्ध ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने बिना किसी उत्तेजना या घबराहट के बहुत शांति से मार की बात स्वीकार की और कहा, हाँ, अब समय आ गया है। और फिर उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण का समय तय कर दिया। ये संवाद दिखाता है कि ये निर्णय किसी बाहरी दबाव, कमजोरी या निराशा में नहीं लिया गया था। ये उनके अपने मिशन के पूरा होने की गहरी समझ पर आधारित एक शांत और सचेत फैसला था। ये दिखाता है कि उस इनर क्रिटिक की आवाज को कैसे शांति से सुनकर भी अपने निर्णय पर कायम रहा जा सकता है। तो इस घोषणा के बाद की वो 3 महीने, उनका क्या पर्पस था? बुद्ध ने तुरंत शरीर क्यों नहीं त्याग दिया? उन्होंने संघ को ये 3 महीने का बफर क्यों दिया? ये बुद्ध की करुणा और उनकी जबरदस्त दूरदर्शिता को दिखाता है। वो जानते थे कि उनके जाने की खबर संघ के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल शॉक होगी। उन्होंने ये 3 महीने का समय दिया ताकि उनके शिष्य और पूरा संघ इस सच को प्रोसेस कर सकें। ये शोक मनाने का समय नहीं था, बल्कि उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने और भविष्य की जिम्मेदारी लेने की तैयारी का समय था। उन्होंने इस समय का इस्तेमाल अपने शिष्यों को ये याद दिलाने के लिए किया कि उनका सहारा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं धम्म ही होना चाहिए। और इसी दौरान उन्होंने अपने एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश भी दिया था, है ना? सभी संस्कार नाशवान हैं। हाँ, उनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक, सब्बे संखारा अनिच्चा, अपमादेन संपादेथा। इसका पहला हिस्सा है, सभी संस्कार नाशवान हैं। संस्कार या संखारा का मतलब सिर्फ रीति रिवाज नहीं है। यहाँ इसका मतलब है हर वो चीज जो किसी दूसरी चीज से मिलकर बनी है। हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, विचार, ये दुनिया, सब कुछ। मतलब जो भी बना है वो बदलेगा और खत्म होगा। कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ तक कि बुद्ध का भौतिक शरीर भी नहीं। राइट। और उपदेश का दूसरा हिस्सा अपमादेन संपादे था। इसका मतलब है प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो, या आसान भाषा में कहें तो बिना आलस किए पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी मुक्ति के लिए काम करो। क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है, इसलिए समय बर्बाद मत करो, किसी बाहरी सहारे का इंतजार मत करो। अत्त दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। ये एक तरह से उनका फाइनल इंस्ट्रक्शन था कि अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अब हमारे पास ये 3 अलग-अलग घटनाएं हैं। 1250 भिक्षुओं का सम्मेलन, 2 मुख्य शिष्यों की नियुक्ति और बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घोषणा। लेकिन ये सब एक ही दिन माघ पूर्णिमा को हो रही हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? इन तीनों के बीच कोई गहरा कनेक्शन जरूर होगा। बिल्कुल, और यही इस दिन की सबसे बड़ी खूबी है। ये एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स है। जिस दिन एक ऑर्गेनाइजेशन का औपचारिक जन्म हो रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसी दिन उसका संस्थापक अपने जाने की घोषणा कर रहा है। ये तो ऐसा है जैसे कोई कंपनी अपने लॉन्च के दिन ही अपने सीईओ के रिटायरमेंट की तारीख घोषित कर दे। ये हमें क्या सिखाता है? व्यक्ति पर नहीं, बल्कि धम्म यानी सिद्धांत पर जोर दे रही थी। उनका संदेश साफ था, ये आंदोलन मुझसे बड़ा है और इसे मेरे बिना भी चलना होगा। ये एक ही दिन में स्थापना और आत्मनिर्भरता, फाउंडेशन और सेल्फ रिलायंस दोनों का पाठ था। एक तरफ सम्मेलन और लीडरशिप की नियुक्ति से ऑर्गेनाइजेशन को एक ठोस आकार मिला, ये शुरुआत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ उनके जाने की घोषणा से उस ऑर्गेनाइजेशन को ये संदेश मिला कि उसे अब आत्मनिर्भर बनना होगा। ये अंत की तैयारी और जिम्मेदारी के ट्रांसफर का प्रतीक है। मतलब ये दिन जन्म और मृत्यु की तैयारी दोनों को एक साथ समेटे हुए है। हाँ, ये जीवन के चक्र का ही प्रतिबिंब है। ये दिन संघ की एकता,
उसके स्ट्रक्चर और बुद्ध के अंतिम उपदेशों की तैयारी, इन तीनों का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी चीज को बनाने के साथ साथ उसे अपने बिना चलने के लिए तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। लीडरशिप का असली काम सिर्फ शुरुआत करना नहीं बल्कि सक्सेशन प्लान करना भी है। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि माघ पूर्णिमा सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये 3 बड़ी घटनाओं का संगम है। एक आंदोलन की संगठित शुरुआत, एक दूरदर्शी नेतृत्व की स्थापना और जीवन की नश्वरता की एक गहरी और सचेत स्वीकृति। ये दिन एक ही साथ निर्माण और विसर्जन, क्रिएशन और डिसोल्यूशन दोनों की कहानी कहता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु की घोषणा को डर या शोक का विषय नहीं बनने दिया। इसकी बजाय उन्होंने इसे अपने शिष्यों के लिए एक टीचिंग मोमेंट में बदल दिया। उन्होंने इसे तैयारी करने, जिम्मेदारी लेने और मैच्योर होने के अवसर की तरह पेश किया। उन्होंने दिखाया कि अंत का सामना कैसे जागरूकता, शांति और गरिमा के साथ किया जा सकता है और कैसे इसे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी यात्रा या मिशन के अंत की निश्चित जानकारी उसके बचे हुए समय को किस तरह ज्यादा सार्थक और मूल्यवान बना सकती है? क्या किसी लक्ष्य का अंत उसकी शुरुआत की तरह ही महत्वपूर्ण और तैयारी के योग्य नहीं होता?